वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी दासू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का निर्माण किस समिति की दिग्दर्शिका द्वारा निर्माण हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वह समिति थी यशपाल समिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाठचर्या 2005 यशपाल समिति द्वारा निर्मित पाठचर्या रूपरेखा का रिपोर्ट किया था? पाठचर्या 2005 यशपाल समिति द्वारा निर्मित पाठचर्या रूपरेखा का रिपोर्ट था शिक्षा बिना बोझ के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 एवं 2005 दोनों के ही दस्तावेजों में कौन सी शिक्षा अपनाई गई थी? राष्ट्रीय पाठचर्या 2000 एवं 2005 दोनों के ही दस्तावेजों में बुनियादी शिक्षा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 यशपाल समिति की रिपोर्ट कब और किस नाम से दिया गया था? राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 में और शिक्षा बिना बोझ के नाम से दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई, इस हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और इसमें कितने फोकस समूहों का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण है सीखने की। अगला प्रश्न है, गणित का शिक्षण इस स्तर पर बच्चों में गणितीय क्षमताओं के क्या होते हैं? गणित का शिक्षण इस स्तर पर बच्चों में गणितीय क्षमताओं के विकास होते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठचर्या का उपयोग समाज में क्या लाता है? विज्ञान की पाठचर्या का उपयोग समाज में बदलाव लाता है। अगला प्रश्न है, कला शिक्षा किसी भी समाज में आदिम या आधुनिकतम कला नृत्य समाज में क्या बनाता है? कला शिक्षा किसी भी समाज में आदिम या आधुनिकतम कला नृत्य समाज में बनाता है समरसता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति के लिए शिक्षा क्या है? शांति के लिए शिक्षा है राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध सहभागिता में किसको बढ़ावा देना है? विद्यालय प्रबंधन सहभागिता में बढ़ावा देना है सामुदायिक को। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पाठचर्या का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने का क्या है? विज्ञान की पाठचर्या का उपयोग सामाजिक बदलाव लाने का उपकरण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आज के समय में मूल्यांकन शब्द का पर्याय क्या बन गया है? आज के समय में मूल्यांकन शब्द का पर्याय बन गया है तनाव और दुश्चिंता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धति किस प्रक्रिया की अभिन्न अंग होता है? मूल्यांकन पद्धति सीखने की अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं सीखने वाली गतिविधियां बच्चों में निरंतर चलने वाले का आधार बनती है। स्वयं सीखने वाली गतिविधियां बच्चों में निरंतर चलने वाले आधार बनती है अवलोकनात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किस संस्थान द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है NCTE। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा किस संस्थान द्वारा निर्माण और
प्रकाशित की जाती है? विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की बढ़ती मांग की पूर्ति करने की प्रक्रिया में कौन से शिक्षक की आवश्यकता है? शिक्षा की बढ़ती मांग की पूर्ति करने की प्रक्रिया में शिक्षक की आवश्यकता है सक्षम और दक्ष। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया है? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को जिस अधिनियम के तहत जोड़ा गया है वह अधिनियम है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक शिक्षकों और इनकी प्रशिक्षण की क्या स्थिति है? प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षकों और इनकी प्रशिक्षण की स्थिति है दयनीय। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षकों की एनसीईआरटी द्वारा 2009 से पूर्व शिक्षक शिक्षण की पाठचर्या प्रकाशन कब किया गया था? शिक्षक प्रशिक्षकों की एनसीईआरटी द्वारा 2009 से पूर्व शिक्षक शिक्षण की पाठचर्या प्रकाशन किया गया था 1998 में। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण के लिए शिक्षण के स्तरों के लिए क्या महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी 2009। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा में प्रत्येक क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रगति कब हुई है? प्राथमिक शिक्षा में प्रत्येक क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रगति हुई है 1950 में। थैंक यू।